हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। बेटा, भक्तिन पाठ हमने शुरू किया था। आज उसका आगे पढ़ते हैं। 2 पैराग्राफ आपको हम पढ़ा चुके थे। भक्तिन पाठ के लेखिका महादेवी वर्मा है। मैं आपको बता चुका था इससे पिछली वीडियो में कि भक्तिन पाठ में लेखिका महादेवी वर्मा ने भक्तिन के अतीत और वर्तमान के जो संघर्ष भरे जीवन की कहानी है उसके बारे में बताया है। आइए पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 3। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। यानी महादेवी वर्मा जी बता रही हैं कि भक्तिन के जीवन का जो कहानी है, इतिहास है, उसको जाने बिना उसके स्वभाव को पूर्णतः मतलब कंप्लीटली क्या अंशतः, पूर्णतया तो नहीं बल्कि अंशतः भी समझना बड़ा जटिल है, बड़ा कठिन है। वह ऐतिहासिक मतलब जो इतिहास में दर्ज है। झूसी में एक गांव का नाम है बेटा, झूसी। प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, बीमाता, यहाँ पे बीमाता होना चाहिए प्यारे विद्यार्थी, ध्यान दें। जैसे मेरी किताब में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे बीमा लिखा हुआ है। बीमाता सौतेली माता के लिए बोला जाता है। किंवदंती यानी सुनी सुनाई कथाएं जो बोलते हैं। बन जाने वाली ममता की छाया में पली है। इन लेखिका महादेवी वर्मा बता रही हैं कि भक्तिन एक ऐतिहासिक झूसी गांव में कोई बहुत प्रसिद्ध सूरमा है, इसकी इकलौती बेटी है और बीमाता सौतेली माँ के द्वारा उसका पालन पोषण किया गया। 5 वर्ष की वय माने बेटा उम्र, एज, आयु। 5 वर्ष की वय में उसे हड़िया ग्राम के एक संपन्न गोपालक मानी ग्वाल बाल की सबसे छोटी पुत्र वधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। ख्याति मानी प्रसिद्धि। बहुत पुराना समय है जब बहुत छोटी उम्र में भी ही लड़कियों की शादी की जाती थी, मानी कि बच्चों की शादियां छोटी उम्र में ही की जाती थी। आप देख होंगे 5 वर्ष की उम्र में ऐसा हो गया। और आप बोल रहे हैं और 9 वर्षीय युवती का गौना विवाह से मतलब है जब पहली बार लड़की शादी के बाद ससुराल जाती है, यानी 9 ईयर एज की बात हो रही है। 9 वर्षीय युवती का गौना देकर बीमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। महान है जो जन, महान है जो मनुष्य। मैंने कहने का तात्पर्य यह है, मात्र 9 वर्ष की अवस्था में उसकी शादी कराकर, बहुत प्राचीन प्रथाएं थी ये हम इतिहास में पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं, जो हमें बताया जा रहा है। उसकी सौतेली माता ने और पिता ने एक तरह से मान लो इस प्रथा से निवृत्त होकर के बहुत बड़ी ख्याति कमा ली कि हाँ हमने बेटी की शादी कर ली है। ये बताने का प्रयास लिखा में यहाँ पे कर रही हैं। आगे ध्यान दें बेटा। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण, भले पिताजी उसको बहुत अच्छा मानते थे, किसको? भक्तिन को। सौतेली माँ थी वो तो अच्छा नहीं मानती थी इस पाठ के अनुसार, इस कहानी के अनुसार। पिता का उस पर अगाध प्रेम मानी पिता पर उस भक्तिन का बहुत गहरा, अगाध मतलब बहुत गहरा प्रेम था। स्वभाव तो मानी स्वभाव के अनुरूप ईर्ष्यालु और संपत्ति, ईर्ष्या से युक्त, ईर्ष्या से भरी हुई और संपत्ति की रक्षा में सतर्क बीमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा। अब देख रहे हैं एक नई घटना यहाँ से भक्तिन के जो जीवन के बारे में दुख भरी कहानियाँ, उसका कठिन जो जीवन है वो बताया गया है। क्या लिखा, ध्यान दें बेटा, कि ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क बीमाता, यानी उसकी जो बीमाता है, सौतेली माता है, उससे ईर्ष्या रखती है, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए चिंतित रहती है। और क्या किया उसने? उनके मरणांतक, किनके? भक्तिन के पिता का मरने का जो समाचार, मरणांतक यानी किसी रोग से वो तड़प रहे थे, उसका समाचार भी तब भेजा जब मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। वो जो है किसी रोग से पीड़ित थे, मरणासन की अवस्था में थे, वो समाचार भी तब भेजा जब उनकी डेथ हो गई, जब भक्तिन के पिता की मृत्यु हो गई। वो समाचार जब मृत्यु में बदल गया। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। उसकी सास को मालूम हुआ कि भक्तिन के पिता की मौत हो चुकी है, उसके कहीं से समाचार मिल गया था, लेकिन उसे ये लगा कि यहाँ पे न रोए धोए हमारे परिवार में अपशकुन हो जाएगा, बुरा लगेगा, इसे उसे भी नहीं बताया। ठीक है, भक्तिन को उसकी सास ने नहीं बताया। बेटा ध्यान से समझें कहानी को। इस कहानी में नए नए प्रसंग आएंगे। अभी भक्तिन का जीवन बताया जाएगा, प्रथम भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा, या ऐसे भाग बताते रहेंगे। ये पार्ट के हिसाब से तो डिवाइड किया जाएगा और आगे उनकी पुत्रियों के बारे में बताया जाएगा। बहुत सी स्टोरी है, स्ट्रगल वाली लाइफ है, इसलिए आप ध्यान से समझें बेटा। ध्यान दें यहाँ पे।
बहुत दिन से नहर, मायका के लिए बोलते हैं बेटा, नहर बनी मायका के लिए बोलते हैं। बहुत दिन से नहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। क्या बोला उसकी सास ने? किसकी सास ने? भक्तिन की सास ने, कि बहुत दिन से मायके नहीं गई है, इसलिए पहन अपने कपड़े और जा मायके होके आ जा। अब क्या हुआ देखना बेटा, इस अप्रत्याशित, यानी जो पहले कभी नहीं हुआ था उसको बोलते हैं अप्रत्याशित, अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे। अंदर से बहुत खुशी हो रही थी कि मेरी सास ने मुझे आज तक ऐसे कभी नहीं बोला था कि आप मायके जाओ। अप्रत्याशित, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। अनुग्रह दया के लिए बोलते हैं वैसे। उसके पैरों मानो पंख लग गए कि हाँ यार, आज मुझे मायके जाने का अवसर मिल गया है। भक्ति मन ही मन प्रसन्न हो रही है। लेकिन हुआ क्या देखना, वो एक गाँव की सीमा में पहुँचते झड़ गए, क्योंकि उसे पता लग गया वहाँ पर पिता की मृत्यु हो गई। तो मान लो जो पंख उसके मन में खुशी खुशी से आए थे कि मैं मायके जा रही हूँ, वो पंख उस गांव की सीमा में जाते जाते टूट गए। आई हाय लक्ष्मी अब आई, अंडरलाइन कर दें आप लोग। उसके मन से यह उक्तियाँ, यह स्टेटमेंट आ रहा था कि हाय लक्ष्मी तो अब आई। किसके मन से? लक्ष्मण के मन से, दया के भाव से, दुख के भाव से हाय लक्ष्मण अब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्तियाँ, बार बार रिपीट उसके मन से यही भाव आ रहे थे, और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियाँ उसे घर तक ठेल ले गई। सिंपैथी के बलबूते वो उस घर तक जरूर गई, ध्यान दें, पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेस था। न तो वहाँ पिता का कोई चिन्ह शेष था जब वहाँ पहुँची, और जो उसकी विमाता सौतेली माता, उसके व्यवहार में कुछ भी शिष्टाचार का अंश नहीं था। इन उसका व्यवहार पहले जैसा खरा था, उसके प्रति अच्छा नहीं था। क्या दुख से शिथिल, मन कमजोर और अपमान से जलती भी वो उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। जब उसे पता लगा कि मेरे पिता की डेथ हुई, इन्होंने टाइम पे मुझे समाचार भी, मतलब मेरे पिता की मृत्यु का समाचार मेरे ससुराल ने देर में दिया, तो वो तुरंत ही कुछ नहीं खाया पिया, उसने वहाँ वापस आ गई, ससुराल लौट आई। कौन? भक्तिन। सास को खरी खोटी सुनाकर, तब उसने अपने सास को, किसने? भक्तिन ने खूब खरी खोटी सुनाई। उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध, जो उसे अपनी सौतेली माता पर क्रोध आ रहा था, उसको शांत किया, और पति के ऊपर, अपने पति का, अपने हस्बैंड के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसके पिता के, उसने पिता के, माने उसके अंदर जो दुख की पीड़ा थी, ज्वाला थी, किसके अंदर? भक्तिन के मन के अंदर। जो उसको ये जाके पता लगा मायके में कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई, मेरे ससुराल वालों ने मुझे समय पर भी नहीं बताया, पता होने के बावजूद भी, तो उसका क्रोध उसने अपने सौतेली माता का क्रोध किस पर दिखाया? पति पर दिखाया। पिता के चिर बिछो, बोलते हैं बहुत लंबे समय तक बिछड़न होना, वियोग होना, अलग होना, अलगाव होना, चिर वियोग, लंबे समय तक अलग होना, चिर वियोग, बिछो की मर्म व्यथा, मानी मन की पीड़ा, व्यथा मानी होता है पीड़ा, व्यक्त की, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, जो मैं लेखिका महादेवी वर्मा बता रही हैं, जब भक्तिन वहाँ से वापस आई मायके से ससुराल, तो उसने ये सारा क्रोध अपने पति के ऊपर निकाला, गहने फेंक फेंक करके, और जो से अपने पिता की दीर्घकालीन लंबे समय से बिछड़न की पीड़ा हो रही थी कि मेरे पिताजी मुझे कहाँ से मिलेंगे, उनकी डेथ हो गई है, अपने मन की व्यथा, अपने मन का दुख, मन का कष्ट उसने प्रकट किया पति के ऊपर। ऐसा लेखिका महादेवी वर्मा हमें बता रही है। तो बेटा ऐसे ही आपको समझना है, जैसे हम आपको समझा रहे हैं, लाइन बाय लाइन। आपको भी किताब पढ़नी है और वीडियो को बार बार सुनना है, किताब सामने रखनी है, तब आपको पाठ आसानी से समझ में आएगा। बेटा यहाँ से आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। अगर कोई समस्या हो, आप हमें हमेशा की भांति प्रश्न जरूर पूछें। धन्यवाद।